सर बताइए आप सर, जो भी जनता को संदेश देना चाहते हैं। मैं सुबह सिंह न्यू पालम विहार गुड़गांव से हूँ। हाँ जी सर। और यहाँ जंतर मंतर पे मैं तकरीबन महीने में 2 बार जरूर आता हूँ। क्यों, ज़्यादा हेल्थ इश्यू के चलते किसी बच्चे को साथ लेकर आता हूँ, तो 2 बार यहाँ जरूर आता हूँ ताकि इनको मोटिवेशन होता रहे। यहाँ ये लोग परमानेंट बैठे रहते हैं, आते हैं जाते हैं, दुनिया को ये भी बोलते हैं। तो मैं तो यही बोलता हूँ कि भाइयों, यहाँ जंतर मंतर पे आओ। सबसे बड़ा धरने को लीड करने का यही एक जरिया है। जो सबका कमेटी है, यही आपकी मांगों को पूरा करवाने में परम सिद्धि प्राप्त कर सकती है। बाकी अलग अलग पार्टियां बनी हुई है, कोई राजनीति के चक्कर में पड़ा हुआ है, कोई कुछ है, तो इनकी मदद करो और आओ। क्योंकि भावी सरकार जो है कैसी होगी पता नहीं। जो प्रेजेंट सरकार है उसने तो देश का बेड़ा गर्क अपनी तरफ से कर दिया है। अभी अग्निवीर इन्होंने योजना चालू की है, दैट इज जस्ट लाइक ए स्लो पॉइजन टू इंडियन डिफेंस। ये धीरे धीरे इंडियन डिफेंस खत्म हो जाएगा और चाइना और पाकिस्तान को छोड़ दो, एक बांग्लादेश की आर्मी का भी मुकाबला करना भारी हो जाएगा। इसलिए आइए, देश की सेवा में रहिए, इनको प्रोत्साहन करिए ताकि आपका डिफेंस ऐसे के ऐसा बना रहे और भूतपूर्व सैनिकों को भी सभी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। वैसे इनकी कोई खास मांग नहीं है, सिर्फ 3 रिटायर्ड जजों की नियुक्ति गवर्नमेंट कर दे। अगर वो बोलते हैं कि आपकी मांगे गलत है तो हम वापस चले जाएंगे। अगर वो बोलते हैं आपकी मांगे ठीक है तो प्लीज इन भूतपूर्व सैनिकों को इनका हक दीजिए। बाकी मैं तो ये आह्वान करता हूँ सभी भूतपूर्व सैनिकों से कि कम से कम महीने में, ज्यादा नहीं तो 1 बार तो जरूर आओ। 1 बार अगर आते हैं बारी बारी तो भी इनका मनोबल ऊपर रहेगा। इनको ये लगेगा कि हमारे भूतपूर्व सैनिक हमारे साथ हैं, इनका हौसला बुलंद होगा और ये बड़ी तवज्जो से आगे बढ़ जाएंगे और आपको, देश को, सबको अच्छी सुरक्षा मिल जाएगी। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ साहब और विजय सर भी हैं। विजय सर, राम राम। राम राम। पूर्व सर आप भी बताइए कुछ सर। मैं पूर्व सैनिकों को बोलना चाहूँगा। देखिए, साहब ने एक बहुत अच्छे तरीके से बताया। हम भी यही कहते हैं कि आइए और जुड़िए यहाँ से। देखिए, हम कभी किसी के बारे में गलत नहीं बोलते हैं, लेकिन फिर भी लोगों को समझना चाहिए पूर्व सैनिकों को। जब तक आप दिखाएंगे नहीं, दर्शाएंगे नहीं किसी को, तो आपकी सुनेगा कौन। मान लेते हैं आपको एरियर आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, लेकिन उन लोगों की भी तो सोचिए जिन्होंने अपना सर्वस्व दे दिया इस देश के लिए, बेचारे। हाँ जी, ये ना विजय सर, कल सबका एरियल आया और मेरा ख्याल है कि जेसी रैंक होगा। जिन बेचारों का नहीं आया है, हमें बड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि उनका भी बेचारों का आना चाहिए था, लेकिन हमारी कमियों की वजह से उनका नहीं आया। देखिए, इस देश की जो है सेवा करते हुए कुछ लोग चले गए। पैक करवा लो। कल भी एक बात कर रहे थे हमारे अनिल सर कि सिपाही जो चले जाता है, जो इस दुनिया में नहीं रहा, तो उसकी बेसिक कैसे बढ़ेगी। मान लीजिए हम तो जीवित थे तो हमारी बढ़ती रही, लेकिन जो भाई इस देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देकर चले गए, तो क्या उनके लिए ये कार्य नहीं होना चाहिए। कोई एक ऐसी चीज तो होनी चाहिए कि जो उनका परिवार चलता रहे। देखिए, महंगाई के दौर में आप भी जब आते हैं तो पहले क्या निर्णय होता है आपका कि सोचे कि भाई, क्योंकि हम जब आते हैं तो हमारी एज बाकी रह जाती है बहुत, तो हम यही सोचते हैं कि दूसरी नौकरी मिल जाए। तो जब आप सोचिए कि जब आप ये
नमस्कार दोस्तों, सभी पूर्व सैनिकों का मैं एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं जंतर मंतर पर पूर्व सैनिकों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और जिस प्रकार से चुनावी माहौल में लगातार सरकार किस्तें जारी कर रही है, वो आरोपी 2 आप सभी जानते हैं क्लियर कर दिया गया है। सभी एरियर की किस्तें खातों में आ चुकी हैं। तो अब उम्मीद यही है कि असली 1 रैंक 1 पेंशन और इक्वल मिलिट्री सर्विस पे का मुद्दा भी चुनावी माहौल में, चुनावी गर्माहट में, यानी 2024 के लोकसभा इलेक्शन से पहले सुलझाया जा सकता है, अगर सभी पूर्व सैनिक एकजुट होकर अपनी आवाज़ उठाए। क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं, यही बिल्कुल सही समय है। जो सरकार ने झूठे वायदे किए थे उनको अब पूरा करवाने के लिए, क्योंकि एक बार फिर से जो वोट है, यानी हमारे देश के पूर्व सैनिकों की वोट है, उनकी ज़रूरत अब पार्टियों को होने वाली है। तो यही सही मौका है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, एकत्रित हों, आवाज़ उठाएं।